Here is question number 6. Solve the following simultaneous equation. और इसमें क्या दिया है, तो ये रेड्यूसिबल फॉर्म वाले टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें हमें ये जो लीनियर फॉर्म फॉर्मेट में नहीं है उसको रेड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म करना पड़ेगा और फिर उसको प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब हमने एक क्रैमर्स रूल भी देख लिया है, बराबर है। तो हम इस इक्वेशन को पहले लीनियर फॉर्मेट में रिड्यूस करते हैं, क्रैमर से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, बराबर है। अब मैं आपको क्रैमर से कैसे इसको सॉल्व किया जाता है वो पहला बताता हूँ, बराबर है। सो हम क्या करते हैं कि 2/x, पहला इक्वेशन क्या होगा, फिर 2 इंटू 1/x प्लस 2/3 इंटू 1/y इक्वल टू 1/6। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 3 इंटू 1/x प्लस 2 इंटू 1/y इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। ओके, तो पहले हम ये जो 1/x 1/y नॉन लीनियर फॉर्मेट है इसको कन्वर्ट करते हैं। तो पुटिंग 1/x इक्वल टू m and 1/y इक्वल टू n, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो 2m प्लस 2/3n इक्वल टू 1/6। ओके, ये हमें मिला इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 पे से हमें क्या मिलेगा अगर उसमें हमने पुट किया, तो एंड 3m प्लस 2n इक्वल टू 0, ये मिल गया इक्वेशन 4। ओके, तो यहाँ पर देखने लायक बात यह है कि अब देखो ये डिनोमिनेटर में 3 और 6 है। मैंने कहा था कि जब डिनोमिनेटर में अलग अलग ऐसे नंबर आते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि ये 3 का ही मल्टीपल आपको यहाँ मिलेगा। ये नॉर्मली डिसाइडेड है कि आपको हमेशा 3 या जो भी यहाँ छोटा नंबर रहेगा उसका ही बड़ा नंबर मल्टीपल यहाँ रहेगा। तो बेस्ट वे है कि बड़े से ही थ्रू आउट इसको मल्टीप्लाई करें। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 6। तो हमें क्या मिलता है, देखो 6 इंटू 2 12m प्लस 6 इंटू 2/3, तो 3 और 6 का डिवीजन होगा 3, तो ये ऐसा होगा 6 इंटू 2/3। सो 3 1 जार 3 2 जार 2 2 जार 4, ऐसे ही होगा। और ये 1/6 इंटू 6, तो क्या ये हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमें मिल गया 12m। मैं इसको ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट हमें ध्यान में आ जाना चाहिए, इतना डिटेल करके फ़ायदा नहीं है। ओके, तो डायरेक्टली हम यहाँ करते हैं 6 इंटू 2/3, तो 3 1 जार 3 2 जार एंड 2 2 जार 4n इक्वल टू 1/6 इंटू 6 इज 1। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 5। अब हमें देखो 4, इक्वेशन 4 और 5 के साथ हमें कुछ जो भी m और n की वैल्यू है इसमें से ढूंढनी पड़ेगी। ओके, देखो यहाँ कुछ हो सकता है क्या, यस एक चीज हो सकती है कि हम ये इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4n हो जाएगा 4n, तो ये भी आसानी से सॉल्व हो सकता है। लेकिन मैंने जैसे कहा था कि अब हमें यहाँ क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल एक बार करके देखना है कि भाई मुझे अगर क्रैमर्स रूल लगाना है तो मैं किस तरीके से लगाऊंगा। ओके, तो देखो अभी अवेलेबल हमारे पास 2 इक्वेशन है। एक पहला इक्वेशन है 3m प्लस 2n इक्वल टू 0 और दूसरा अवेलेबल इक्वेशन है दैट इज 12m प्लस 4n इक्वल टू 1। ओके, अब इन 2 इक्वेशन को हमें क्रैमर्स रूल लगा के m और n की वैल्यू लानी है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कंपेयर करने के बाद, सो कंपेयरिंग इक्वेशन 4 and 5 with standard form,
वी गेट क्या मिलेगा, देखो A1 इक्वल टू, अब 1 जो है हम इसको कंसिडर करते हैं इक्वेशन 5 को, एंड 2 जो है वो इक्वेशन 4 को कंसिडर, ध्यान में रखना लेकिन ना। ओके, सो A1 इज 12, B1 इज 4, C1 इक्वल टू 1, एंड हमारा 4 इक्वेशन में क्या होगा, A2 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू 2 एंड C2 इक्वल टू 0। ओके, तो अब देखो यहाँ पर ये हमने दोनों इक्वेशन के A1 A2 निकाल लिए, तो यहाँ D की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं। सो D इक्वल टू A1 A2 B1 B2। ओके, सो A1 इज 12, A2 इज 3, B1 इज 4, B2 इज 2। सो यहाँ पर होगा 12 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 4। सो 12 इंटू 2 इज 24 माइनस 3 इंटू 4 इज 12। सो 24 माइनस 12 कितना होगा, इट इज 12। तो ये आ गया D इक्वल टू 12, ये हमारा D का वैल्यू है। अब देखते हैं dx, dx के लिए क्या है, CB, C1 C2 B1 B2। ओके, सो C1 क्या है, C1 इज 1, C2 इज 0, B1 इज 4, B2 इज 2। तो 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 4, सो 1 इंटू 2 इज 2, क्योंकि 0 इंटू 4 इज 0, तो 2 माइनस 0 इज 2। तो देयरफॉर dx इक्वल टू 2, तो dx भी मिल गया आसानी से। ओके, सॉरी, ये dx की जगह dm बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा x की जगह m है ना, तो m बोलना पड़ेगा, या मैं dm बोल देता हूँ। चलो, ये आप रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, dx भी बोला तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब dn करते हैं, बिकॉज दिस इज अ डिटर्मिनेंट टू कैलकुलेट nth वैल्यू, n कंपोनेंट, n कंपोनेंट के लिए ये हमने लिया है, इसीलिए इसको dn कहेंगे। ठीक है, तो अभी देखो dn के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम dy के लिए लेते थे, AC A1 A2 C1 C2, ये हमें करना पड़ेगा। अब A1 A2, सो A1 इज 12, A2 is 3, C1 is 1, C2 is 0. So 12 into 0 minus 3 into 1. So 12 into 0 is 0 minus 3 into 1 is 3. So 0 minus 3, तो ये आंसर है -3. So therefore dn equal to -3. सो अभी देखो d इक्वल टू 12 है, dm इक्वल टू 2 है, एंड dn इक्वल टू -3 है। तो देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल क्या है, m इक्वल टू dm बाय d। सो dm का वैल्यू इज 2 and d is 12, so it is 1/6, and n equal to dn by d. So dn is -3 and d is 12, तो ये आया -1/4। 3 1s are 3, 3 4s are 12। ओके, समझ में आया, बहुत सिंपल था। तो बेसिकली हमें m इक्वल टू, देयरफॉर m इक्वल टू क्या मिला, m इक्वल टू 1/6 मिला, एंड n इक्वल टू -1/4। तो यहाँ पर देखो एलिमिनेशन से आप अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते तो भी आपको m की वैल्यू 1/6 ही मिलती है, और सब्स्टिट्यूशन से करें तो भी यही वैल्यू मिलेगी, या और भी कुछ अगर आपको पर्टिकुलर टाइप मिल रहा है तो उससे भी यही वैल्यू मिलेगी, और डिटर्मिनेंट से
या क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे तो भी आपको m और n की यही वैल्यू मिलेगी। लेकिन अभी आगे क्या है, आगे का वैल्यू, आगे का जो सॉल्व करने का तरीका है वो सेम वैसा ही है, रीसब्स्टिट्यूटिंग। चलो अब हम करते हैं रीसब्स्टिट्यूटिंग। रीसब्स्टिट्यूटिंग क्या रीसब्स्टिट्यूट कहेंगे, m 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इक्वल टू n। फिर से उस जगह, क्योंकि हमें x और y ढूंढने हैं, हमें मिले थे m और n। ओके, तो अब 1/x इक्वल टू m का वैल्यू क्या है 1/6। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 6, सॉरी x इंटू 1 करो तो कितना आएगा, x इंटू 1 इज x, 6 इंटू 1 इज 6, तो x का वैल्यू मिल गया इक्वल टू 6 एंड 1/y इक्वल टू n का वैल्यू इज -1/4। ओके, अब अगेन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होता है, देखो कि y इंटू -1 इज -y इक्वल टू 4 इंटू 1 इज 4। लेकिन हम ढूंढ रहे थे पॉजिटिव y का वैल्यू, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस y को पॉजिटिव बनाने के लिए ये साइन हमें यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, या मल्टीप्लाई बाय -1 किया तो भी चलेगा। -1 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में, तो -1 इंटू -y इज +y एंड -1 इंटू +4 इज -4, तो y का वैल्यू मिल गया दैट इज -4। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में रिड्यूसिबल फॉर्म के जो क्वेश्चंस है लीनियर इक्वेशन के, वो हमने डिटर्मिनेंट के हेल्प से, अभी तक एक्सरसाइज में हमने विदाउट डिटर्मिनेंट किया था, इस बार हमने जस्ट ट्रायल बोल के डिटर्मिनेंट अभी रिसेंटली सीखा है, तो उसका कहीं पर भी किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके लिए मैंने ये प्रॉब्लम आपको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करके दिखाया। अब ये डिपेंड है कि विच मेथड इज फॉर विच मेथड यू आर कंफर्टेबल, कौन से मेथड के लिए आप कंफर्टेबल हो, और आप इसको अच्छे से, मेन उद्देश्य है कि आपका फाइनल आंसर जो है वो सही आना चाहिए, फिर आप कोई भी मेथड इस्तेमाल करो। अगर कुछ स्पेसिफिक ही बताया गया है एग्जाम में कि नहीं इसी मेथड से करना है, तो ही आपको उस मेथड पर्टिकुलर यूज करना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली 10th के एग्जाम में ऐसी कोई मेथड बताई नहीं जाती एक्सेप्ट क्रैमर्स रूल, कि अगर क्वेश्चन क्रैमर रूल का है तो वो डायरेक्ट बोलेंगे कि सॉल्व इट बाय क्रैमर्स मेथड, ऐसा बोला जाएगा। समझ में आया? तो अभी हम क्या करते हैं, 7/2x + 1 + 13/y + 2 इक्वल टू 27, ये पहला इक्वेशन दिया है उन्होंने। दूसरा है 13/2x + 1 + 7/y + 2 इक्वल टू 33। ओके, अब यहां पर देखो, यहां दोनों तरफ पैटर्न सेम है कि नहीं पहले चेक कर लेना हमेशा। 2x + 1, इधर भी 2x + 1 है, y + 2 y + 2 है। ओके, तो हम यहाँ रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बोलता हूँ पुटिंग 1/2x + 1 इक्वल टू m एंड 1/y + 2 इक्वल टू n इन अबव इक्वेशंस। ओके, तो अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन बनेगा 7m + 13n इक्वल टू 27, ये है इक्वेशन 1। दूसरा 13m + 7n इक्वल टू 33, ये है इक्वेशन 2। ओके, तो अब यहाँ पर अगर थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो
m का कोएफिशिएंट 7 है, जबकि सेकंड इक्वेशन में n का कोएफिशिएंट 7 है। फर्स्ट इक्वेशन में n का कोएफिशिएंट 13 है, दूसरे में m का कोएफिशिएंट 13 है। मीन्स व्हाट इज क्या है ये? दिस इज पर्टिकुलर टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये तो हमारे प्रोसीजर में बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। पहले इन दोनों का एडिशन करो, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, और जो इक्वेशंस इसमें से मिलेंगे, एडिशन से एक प्लस वाला इक्वेशन मिलेगा, एक माइनस वाला मिलेगा, दोनों का एडिशन करो, फिर m और n की वैल्यूज मिलेगी, और आगे तो बहुत आसान है। तो सबसे पहला स्टेप, एडिंग 1 and 2, we get, so 7m plus 13n equal to 27 plus 13m plus 7n equal to 33, और इन दोनों की एडिशन। सो 13 plus 7 is 20n, 7 plus 13 is again 20m प्लस इक्वल टू, अब कितना होता है? 7 plus 3 0, कैरी 1, 3 plus 3 6। अब इसको डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 20 करते हैं। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 20, क्या मिलेगा? m plus n equal to 3, because 60 divided by 20 is 3, 20 divided by 20 is 1। ये सबको ध्यान में आ गया? यस। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 4 के लिए हमें इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन। तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, मीन्स सेकंड में से सब्ट्रैक्ट 1 from 2, ठीक है। सो 2 is 13m plus 7n equal to 33 minus 7m plus 13n equal to 27। सब्ट्रैक्शन है, थोड़ा सा जगह छोड़ना पड़ेगा। तो ये प्लस 7 है, ये बन जाएंगे माइनस, प्लस 13 है, ये बन जाएंगे माइनस, और ये प्लस 27 है, ये बन जाएंगे अगेन माइनस। सो 13m में से 7m गए, सो दिस इज 6m, ओके, और माइनस अगेन 6n इक्वल टू, ये भी क्या होगा? प्लस 6। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं? थ्रू आउट डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6। ओके, तो मिलेगा m माइनस n इक्वल टू 1। ये बन गया इक्वेशन 4। अब थोड़ा नजर डालते हैं इक्वेशन 3 पे। सो इक्वेशन 3 इज m प्लस n इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन 4 इज m माइनस n इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों इक्वेशन में m का जो साइन है वो अपोजिट है और कोएफिशिएंट सेम है, तो सीधा सीधा एडिशन है। सो एडिंग 3 and 4 we get, हमें क्या मिलेगा? सो m प्लस n इक्वल टू 3 प्लस m माइनस n इक्वल टू 1। सो ये माइनस माइनस कैंसल हो, माइनस प्लस कैंसल हो जाएगा। सो 2m इक्वल टू 4। ओके, सो m इक्वल टू ऑब्वियसली 4 अपॉन 2 कितना होगा? दैट इज 2। सो m मिल गया। पुट, अब इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 में। सो पुटिंग m इक्वल टू 2 इन 3 वी गेट, क्या मिलेगा कि m का वैल्यू इज 2, सो 2 प्लस n इक्वल टू 3, 2 प्लस n इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन 3 था। अब ऑब्वियसली 2 को इधर भेजना पड़ेगा, सो n इक्वल टू 3 माइनस 2, सो n इक्वल टू
1। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में पर्टिकुलर टाइप आया ना तो बहुत ही सिंपल होता है। आप जाते हैं लिखते हैं रीसब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन क्या था 2x प्लस 1 इक्वल टू m, एंड दूसरा क्या था 1 अपॉन y प्लस 2 इक्वल टू m। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब m की वैल्यू डाल देंगे यहां पर। सो 1 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 1 इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 1। ओके, तो ये होगा 1 इक्वल टू 4x प्लस 2। तो अब x की वैल्यू लानी है तो हमें नंबर की तरफ लेके जाने पड़ेंगे। सो 1 माइनस 2 इक्वल टू 4x, और 1 माइनस 2 क्या होता है दैट इज -1, एंड ये 4 उसके नीचे चला जाएगा इक्वल टू x। ये समझ में आएगा, ये सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है कि हमने क्या किया इनका क्रॉस, ये 2 का मतलब होता है 2 अपॉन 1, ऐसा पकड़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 1 इज 1, 2x प्लस 1 इंटू 2, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 इंटू 2x प्लस 1। फिर ये हेरा फेरी करना इधर उधर, जिसे ट्रांसपोजिंग कहते हैं हम, और x का वैल्यू आ गया -1/4। अब यहाँ पर जाते हैं, यहाँ n का वैल्यू कितना लाया था हमने, दैट इज 1, n का वैल्यू वाज 1, n का वैल्यू वाज 1। देखो एक बार चेक कर लेते, यस n इज 1। तो 1 अपॉन y प्लस 2 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वल टू y प्लस 2, y प्लस 2 इंटू 1 का मतलब होता है y प्लस 2। अब ये 2 नंबर की तरफ भेज देंगे। सो 1 माइनस 2 इक्वल टू y। सो कितना आया, दिस इज -1 इक्वल टू y। सो देयरफॉर y इक्वल टू -1। इस तरीके से ये हमारे दो वैल्यूज आ गए, x इक्वल टू -1/4 एंड y इक्वल टू -1। देयरफॉर solution is x comma y equal to x is -1/4 and y is -1। सो इस तरीके से ये हमारे दो सॉल्यूशंस आ गए हैं। अब हम यहाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो क्या है, 148 अपॉन x प्लस 231 अपॉन y इक्वल टू 527 अपॉन एक्स वाई। ओके, यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये भी पर्टिकुलर टाइप ही है, बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फिर हम आप सभी को मैं डिस्कस करूँगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी ये बहुत सिंपल वे में आएगा, बिकॉज ये भी पर्टिकुलर टाइप में ही कन्वर्ट हो सकता है। तो देखो अभी पहला है 148, सिर्फ नंबर बड़े बड़े अपॉन एक्स, प्लस 231 अपॉन वाई इक्वल टू 527 अपॉन एक्स वाई। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा इक्वेशन है 231 अपॉन एक्स प्लस 148 अपॉन वाई इक्वल टू 610 अपॉन एक्स वाई। ओके, तो ये ऐसा एक सिंपल सा दिया हुआ है, बट अभी अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर ये जो एक्स वाई है ये है प्रॉब्लम, ये है ट्विस्ट, इसीलिए ये प्रॉब्लम सेट के अंदर दिया गया है। ओके, तो अब ये एक्स वाई कैसे निकलेगा, तो ऑब्वियसली अगर हम डिनोमिनेटर में एक्स वाई तो मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई करेंगे तो वो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे एक्स और वाई के, क्या चेंजेस होते देखते हैं। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ both equation by xy
वी गेट क्या मिलेगा। अब देखो एक्स वाई से इसको मल्टीप्लाई करता हूं, एक्स वाई इंटू 148 अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई इंटू 231 अपॉन वाई इक्वल टू 527 अपॉन एक्स वाई इंटू एक्स वाई। ओके, देखो सब तरफ मैंने कर दिया, मैंने जानबूझ के आप सभी के लिए किया, ओरली किया नहीं। ये एक्स वाई यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ ये y और ये वाला y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या मिलेगा, 148y प्लस 231x इक्वल टू 527। ये मिल गया हमें इक्वेशन। देखो क्या बोल सकते हैं इसको, 1 बोल देते हैं, चलो इक्वेशन 1 लगे तो इसको A बोलते हैं और इस इक्वेशन को हम B बोलते हैं, कुछ ना कुछ नाम देना जरूरी है। ओके, तो इस तरीके से हमने इक्वेशन 1 अचीव कर लिया। अब इक्वेशन B के साथ भी सेम एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने बोला था बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को करने के लिए कहा था। तो हम यहाँ करते हैं दूसरे इक्वेशन को भी। तो दूसरे इक्वेशन को क्या होगा, एक्स वाई इंटू 231 अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई इंटू 148 अपॉन वाई इक्वल टू 610 अपॉन एक्स वाई इंटू एक्स वाई। ओके, अगेन ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा 231y प्लस 148x इक्वल टू 610। अब देखो दोनों इक्वेशन में पहले y आया बाद में x आया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों तरफ सेम पैटर्न होना चाहिए कि पहले y बाद में x, पहले y बाद में x। समझ में आया क्या? ओके, हम इसको ऐसे ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब इन दोनों का हम करते हैं पर्टिकुलर टाइप में आ गया। देखो y और x के कोएफिशिएंट स्वैप है, दोनों में बीच में ऑपरेशन एडिशन का है, तो हम इन दोनों का करते हैं एडिशन। सो एडिंग 1 and 2, तो इक्वेशन 1 इज 148y प्लस 231x इक्वल टू 527 प्लस 231y प्लस कितना होगा 148x इक्वल टू 610। एडिशन है, सीधा सीधा एडिशन कर दो। 7 plus 0 is 7, 2 plus 1 is 3, 5 plus 6 is 11। सो ये आया 1137 और यहाँ x होगा 8 plus 1 is 9, 3 plus 4 is 7, 2 plus 1 is 3 प्लस y का y 8 plus 1 is 9, 4 plus 3 is 7 और ये आएगा 1 plus 2 is 3। सो 379 से मुझे लगता है डेफिनेटली 1137 को डिवीजन होना ही चाहिए। हम यहाँ करके देखते हैं कि 379 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, तो 9 को क्या मल्टीप्लाई करने से यूनिट प्लेस में 7 आता है, तो 9 3 जार 27 में 3 से करके देखना पड़ेगा। चलो 3 9 जार 27 कैरी 2, 3 7 जार 21, 21 प्लस 2 22 23, ये देखो 3 आया, यहाँ 2, 3 3 जार 9 प्लस 2 10 11। चलो मीन्स इसका मतलब हमें इस थ्रू आउट इससे डिवाइड अगर करेंगे तो बात बनेगी। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 379 वी गेट। ओके, तो हमें मिलेगा, देखो 379 से y को डिवाइड करेंगे तो ये y प्लस x इक्वल टू 1137 डिवाइडेड बाय 379 दैट इज इक्वल टू 3। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन करके देखा था।
तो ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन बड़े में से छोटे को करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो पहले 2 लेना है, दैट इज 231y प्लस 148x इक्वल टू 610। ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 इज 148y प्लस 231x इक्वल टू 527। ये हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये वाला प्लस हो जाएगा माइनस। सो इस तरीके से देखो अभी क्या है, 231 माइनस 148। तो इसका अगर सब्ट्रैक्शन करें, 11 में से 8 गए तो ये बचे 3 y एज इट इज। 2 में से 12 नहीं आता, अगेन ये 8, ओके, और ये 110, यस 83। और यहाँ हो जाएगा माइनस अगेन 83x करके देखो 83 आता है। और यहाँ पे आएगा इसका भी 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ 0 हो जाएगा। 0 मीन्स 10 में से 2 गए 8 एंड 5 में से 5 0, यस। तो ये आ गया 83। इस तरह से ये डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 83 करने से हमें सिंपल डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 83 वी गेट क्या मिलेगा, y माइनस x इक्वल टू 1। 83 अपॉन 83 इज 1। तो ये मिल गया इक्वेशन नंबर 4। तो अब इक्वेशन 3 और 4 दोनों में x का जो साइन है वो अपोजिट है। तो हम यहाँ पर अगर एडिशन करें तो x एलिमिनेट हो सकता है। सो एडिंग इक्वेशन 3 and 4. So equation 3 is y plus x equal to 3. Okay, और दूसरा है y minus x equal to 1। इन दोनों का एडिशन कर देते हैं, x x कैंसिल हो जाएगा, twice y equal to 4। सो यहाँ पर हमें y equal to 4/2 is 2 मिल गया। अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन 3 में तो हमें x की भी वैल्यू मिल जाएगी। सो पुटिंग y equal to 2 in equation 3 we get, so 2 plus x equal to 3। so x equal to 3 minus 2, okay, so x equal to 1। तो इस तरीके से हमें ये दो सॉल्यूशन मिल गए। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y इक्वल टू 1, 2। तो इस तरीके से हमें x और y का, यहाँ ये कंपैरेटिवली बहुत सिंपल था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूँ, 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5। एंड दूसरा इक्वेशन है 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। अब इसमें देखने लायक एक बात है कि भाई इसको सॉल्व करना मीन्स थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन इसमें सीधा सीधा कुछ नहीं मिलता। ओके, यहाँ पर हमें थोड़ा घुमा फिरा के जो हमारे रेगुलर मेथड्स है वैसे यहाँ करके नहीं चलेगा। बिकॉज यहाँ देखो ये जो डिनोमिनेटर में एक्स वाई है, क्या है एक्स वाई, इसको अगर हम एलिमिनेट करने की कोशिश भी करें तो नहीं कर पाएंगे। अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ का निकल जाएगा, लेकिन ये 5 के साथ एक्स वाई लग जाएगा। समझ में आया? अगर हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर का एलिमिनेट कर दिया तो ये 15 के साथ वो एक्स वाई जुड़ने वाला है।
अब इस एक्स वाई जो है इससे तो हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाते, बराबर है। लीनियर इक्वेशन में एक ही टर्म में एक्स और वाई दोनों जो वेरिएबल है एक साथ नहीं होने चाहिए, इंडिविजुअल टर्म्स में होने चाहिए। तब यहाँ पर थोड़ा सा हमें अलग तरीका अपनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा अभी हम देखते हैं। यहाँ देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये जो एक्स वाई है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर तो मिल जाएगा। ये हमारा इक्वेशन ए है, गिवन इक्वेशन, ये है बी दूसरा गिवन इक्वेशन। तो यहाँ बन जाएगा 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हो गया 8x प्लस 7y इक्वल टू 15xy, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब ये एक्स वाई अगर एलिमिनेट करना है तो हमें इन दोनों का डिवीजन करना पड़ेगा। डिवीजन में ही ये एक्स वाई कैंसिल हो सकता है, अदरवाइज नहीं। चलो करके देखते हैं। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट, तो ये मिलेगा 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy अपॉन, ये थोड़ा सा इक्वल टू मैं यहाँ लिख देता हूँ, 8x प्लस 7y इक्वल टू 5x, और डिवाइड करेंगे लेफ्ट साइड को लेफ्ट और राइट साइड को राइट साइड। ओके, तो अभी यहाँ पर देखो, ये जो एक्स वाई ये कैंसिल कर देता हूँ एक दूसरे, लेकिन यहाँ ये एक्स ये वाई लेफ्ट हैंड साइड में नहीं कैंसिल करना, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में ये इंडिविजुअल नहीं है एक्स वाई या एक्स टर्म, ये एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस से जुड़े हैं। तो हम इंडिविजुअली ऐसे y कैंसिल किया, x कैंसिल किया, ये इस तरीके से नहीं कर सकते हम, ये वैलिड स्टेप नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखो 5 इंटू एक्स वाई अपॉन 15 इंटू एक्स वाई, तो ये मल्टीप्लीकेशन से जुड़े, यहाँ पर जरूर हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ कर दिया। सो देयरफॉर वी गेट 7x माइनस 2y अपॉन 8x प्लस 7y इक्वल टू 5 अपॉन 15। तो इसको भी रिड्यूस किया तो कितना होगा, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, तो ये हो गया 1/3। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि 3 इंटू 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y इक्वल टू 1 इंटू 8x प्लस 7y, कितना होगा 8x प्लस 7y। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करो, 3 इंटू 7, 3 7 जार 21x, 3 इंटू 2 इज माइनस 6y इक्वल टू 8x प्लस 7y। ओके, अब यहाँ क्या मिलेगा देखो, करते हैं कुछ ना कुछ। तो हम क्या करते हैं कि x एक तरफ लेके जाते हैं ना, y एक तरफ लेके जाते हैं। सो 21x माइनस 8x इक्वल टू 7x प्लस 6y। सो 21 में से 8 गए, मतलब ये आया 13x। 7 प्लस 6y इज अगेन 13। ओ क्या होगा, ये 7y लिखना था, सॉरी, हाँ सॉरी, ये चाहिए था 7y प्लस 6y। ओके, तो ये 13y हो गया। अब देखो दोनों तरफ 13 है, तो ये भी कैंसिल हो सकता है अगर डिवीजन में गए तो। सो देयरफॉर x इक्वल टू y, इसका मतलब जो भी वैल्यू x का है वही वैल्यू y का है। तो अब हम क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर x और y ढूंढने के लिए हम एक इक्वेशन में जो हमारा ऊपर दिया गया है उसमें हम x की जगह y की वैल्यू डालते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में
वन क्या था, वन इज देखो 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy, ये हमारा इक्वेशन वन है। इसमें पुट कर दे x इक्वल टू वाई, पुटिंग x इक्वल टू वाई, तो क्या होगा, तो x की जगह पे y रखना है, तो 7y माइनस 2y इक्वल टू 5 इंटू वाई इंटू वाई। ओके, फिर देखो 7 में से 2y गए तो कितना हुआ, 5y बचे, और यहाँ पर क्या हुआ, 5y स्क्वेयर हुआ। अब नंबर नंबर के साथ जोड़ देते हैं और y y के साथ, तो ये देखो क्या होगा, y अगर हमने यहाँ भेज दिया और 5 को इधर भेज दिया, तो 5 अपॉन 5 इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन वाई। ओके, अब आप लोगों को मालूम है वाई स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर मतलब वाई इंटू वाई, इसमें का एक वाई गया और नीचे का एक वाई गया, 5 वन जार 5, 5 वन जार 5, मीन्स वाई इज इक्वल टू 1। क्या आया, y इज इक्वल टू 1। अब y इज इक्वल टू 1, बट हमें ऊपर मालूम था y इज इक्वल टू क्या होता है, x, so therefore but we know that x equal to y and y equal to 1, therefore x भी 1 है और y भी 1 ही है, दोनों जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू सेम है। Therefore required solution is x comma y equal to 1 comma 1। तो इस तरह से ये बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4 यहाँ खत्म होता है। यस, ये फोर्थ अनदर जो सब्स्टिट्यूशनल दूसरी मेथड से करके देखते हैं। सो 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5, ये हमारा ए वाला इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है वो ए था। दूसरा इक्वेशन था 8x प्लस 7y इक्वल टू अपॉन xy इक्वल टू 15, ये हमारा बी था, बराबर है। यस, अब देखो यहाँ पर ये जो xy है इसको हम क्या करेंगे, दोनों में स्प्लिट कर देते हैं। जो ऊपर के जो 7x और 2y है ना, तो उसमें हम स्प्लिट कर देते, तो ये बन जाएगा, देखो 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा हो जाएगा 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy। मैंने क्या किया, ज्यादा कुछ नहीं, ये दोनों को कॉमनली xy था, मैंने इंडिविजुअल बना दिया और बीच में माइनस साइन, यहाँ प्लस साइन कर दिया। ये भी एक वैलिड ऑपरेशन है, हम ये चीज का ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा करते हैं। किसी ने अगर वो मेरे वीडियोस देखे होंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले, मैंने बताया था कि कुछ तो भी डाले थे मैंने, पिछले साल के स्टार्टिंग में डाले थे, उसमें ये चीज मैंने किया है बहुत सी जगहों पे। ओके, मेरे चैनल पे वीडियोस मिलेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें ये मिल जाएगा। ओके, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये दोनों इक्वेशन को थोड़ा ऑब्जर्व करो, देखो ऊपर x है नीचे x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर y है नीचे y है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x है यहाँ x है, कैंसिल, y है y कैंसिल। अब देखो थोड़ा सा ये बहुत ही सिंपल तरीका बताया है भैया ने, तो 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। अब देखो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, हमारे फॉर्मेट में आ गया, देखो ये आ गया हमारा फॉर्मेट रिड्यूसिबल फॉर्म वाला। अब यहाँ पुट करते हैं, सो पुटिंग 1 upon y equal to m and 1 upon x equal to n। ओके, तो क्या होगा 7m माइनस 2n इक्वल टू 5। ओके, ये बन गया इक्वेशन नंबर 5। थोड़े इक्वेशन ज्यादा बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं।
सो 8m प्लस 7n इक्वल टू 15, ये बन रहा इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब सिंपल कुछ कर सकते क्या इसमें? देखो अभी ये बहुत ही थोड़ा सा खिचकट कार्यक्रम हो गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n का वैल्यू, हम इसको इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज देखो n को हमें इक्वेट बनाना है, प्लस 7n, यहाँ माइनस 2n है, तो 2 को हम ऐसा एक नंबर बनाएंगे, 7 से मल्टीप्लाई करने पे 14n हो जाएगा, माइनस 14n, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा प्लस 14n, बराबर है 6, इक्वेशन नंबर 6। तो दोनों इक्वेट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 by 7 and equation 6 by 2, we get, हमें क्या मिलेगा? सो 7 इंटू 7 49m माइनस 2 इंटू 7 इज 14n इक्वल टू 7 इंटू 5, 7 5 are 35। ओके, ये बन गया एक इक्वेशन 7 नंबर का। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 8 16m प्लस 2 इंटू 7 इज 14n इक्वल टू 2 इंटू 15 इज 30, ये बन गया इक्वेशन नंबर 8। अब दोनों का करते हैं एडिशन। सो एडिंग 7 and 8 we get, क्या मिलेगा? 49m माइनस 14n इक्वल टू 35 प्लस 16, सॉरी कितना है ये, 16m प्लस 14n इक्वल टू 30। ओके, चलो ये दोनों तो कैंसिल हो गए n वाले। 49 प्लस 16 कितना होता है? यहाँ एक प्लस करेंगे तो 50, 50 प्लस 10 60, 66 यम, और हाँ 65, 66 नहीं 65 होगा, 65 यम, और यहाँ हो जाएंगे 5, ये भी 65। सो यम इक्वल टू देखो 65 अपॉन 65, तो यम आया, यम इक्वल टू 1। ओके, अब हमें चाहिए n की वैल्यू, तो इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 5 में, नहीं 6 में पुट करते। सो पुटिंग, ऑटो सेव हो रहा है, हाँ, सो यही साइड में करता हूं मैं। पुटिंग m इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 6 में क्या था? 16m प्लस 16 नहीं 8m प्लस 7n इक्वल टू 15। सो यहाँ 8m प्लस 7n इक्वल टू 15। ओके, सो 8m मतलब 8 इंटू 1 इज, m की वैल्यू डाल दी मैंने, 7n इक्वल टू 15। देखो ये 8 इधर चला जाएगा तो 7n इक्वल टू 15 माइनस 8, n का भी वैल्यू 1 ही आने वाला है। सो 7n इक्वल टू 15 में से 8 गए 7, सो n इज इक्वल टू 7 बाय 7 इज 1। सो m भी 1 आया, n भी 1 आया, सो देयरफॉर m इक्वल टू 1 बाय y, सो 1 इक्वल टू 1 बाय y, तो यहाँ देखो y इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ एंड n इक्वल टू 1 बाय x। ओके, सो n का वैल्यू 1 इक्वल टू 1 बाय x, देयरफॉर क्या होगा? x इक्वल टू 1। सो ये इस तरीके से भी, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y इक्वल टू 1, 1। तो दोनों भी मेथड से हमें आंसर यही मिला है 1, 1। ये जो पहला मैंने मेथड बताया, ये अब आपको कितना समझ में आएगा पता नहीं, लेकिन इसमें हमें डिवाइड करके एक्स वाई अवॉइड करना है, और उसमें से कॉमनली x इक्वल टू वाई एक इक्वेशन मिल जाता है। फिर कोई भी एक इक्वेशन में x की जगह पे y पुट करो, y की वैल्यू मिल जाती है, y इक्वल टू x ऑलरेडी नोन है।
तो वो इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा पहला मेथड। और ये सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड यहाँ लिख देता हूँ, सेकंड मेथड, सेम प्रॉब्लम का सेकंड मेथड है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर रहे हैं, इंडिविजुअल दे रहे हैं हर एक टर्म को डिनोमिनेटर। तो उसमें भी हमारी ये एक्स वाई की जो झंझट है वो कैंसिल हो जाती है, एक्स एक्स कैंसिल होता है, वाई वाई कैंसिल होता है। तो फिर ये नॉर्मल हमारे तरीके में जो रिड्यूसिबल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट होता है। बट इसमें एक है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस बहुत बढ़ते जाते हैं। ओके, तो वो मैनेज होना चाहिए। फिर आपका बराबर से x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1